हेलो दोस्तों, रियल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में जो था फर्स्ट पार्ट था, आज ये सेकंड पार्ट रहेगा। और पिछले लेक्चर में यह बताया गया था कि शेषफल प्रमेय के बारे में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आज इसी में इसका जो बचा हुआ भाग है आज बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय के बारे में। तो कल हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई नंबर जो ऊपर वाली संख्या था, मान लीजिए ऊपर 2 है नीचे 3 है, कोई पावर दे दिया था, मतलब इन दोनों में डिफरेंस था 1 का, तब इसके लिए बता रहे थे। और आज जो हम बात करेंगे जिसमें डिफरेंस 1 का नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे देखिए 56/17 में शेषफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 के पावर 256/17, मतलब 2 के पावर 256 में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, अब ये हमें बताना है। कल का क्वेश्चन क्या था कि जिसमें डिफरेंस 1 का था और इन दोनों में, और आज का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इन दोनों के डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। इस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 17 है, तो यह अलग अलग है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा गया है 256, तो 256 को हम क्या करेंगे, 2 के पावर लिखा गया है 256, तो इसमें हमको क्या करना है कि इसको ऐसा करें 2 को कि इसके आसपास में कोई नंबर बन जाए। अगर इसमें से अगर हम 4 से भाग देते हैं, मतलब 4 से इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 4, मतलब 256 में 4 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से का 24 और 4 चौको 16, मतलब 256 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितनी आएगा, 64। तो अगर हम इसके पावर 64 लिख दें, 4 के पावर 64, 4 के पावर 64, तब भी उतना ही आएगा अपन 17। 2 के पावर 256 लिखा हो, चाहे 2 के पावर 4 और 4 के पावर 64, तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि ये भी वही है, 256 ही है। अभी पावर के पावर जब पावर लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुणा। अगर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तब भी उतना ही आएगा। देख लीजिए अगर 2 के पावर हम इसको क्या कर दें, 4 में इस 64 में गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 छक्का 24 से 25, देखिए तभी वही आ रहा है 2 के पावर 256। इसी को हम क्या किए हैं, इस फॉर्म में बना दिए हैं, इस रूप में हम बना दिए हैं। अब इसको बनाने से हमको देखिए क्या मिल रहा है कि 2 के पावर 4 का मान हमको पता है कि 16 होता है। 2 के पावर 4 का मान 16 होता है। 2 के पावर 4 का मान का मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, वही 16 यहाँ पर हो गया। अब इस 16 हो गया। अब 16 के पावर 64/17 से भाग देना था तो 17 इसको लिख लिए। अब देखिए पिछली वीडियो की तरह वही हो गया, डिफरेंस इन दोनों में कितना आ गया, 1 का। ऊपर संख्या क्या है, छोटा और नीचे बड़ा। जब ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी तो बताए थे कि जब यहाँ पे पावर जो है सम रहेगा, अगर पावर सम रहेगा तो क्या करेंगे, इसका आंसर बताए थे कि 1 आएगा। अगर पावर सम रहेगा तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर यही बताए थे कि अगर यही पावर विषम रहता, अगर यही पावर विषम रहता तो क्या आता है आंसर, यही जो नंबर यहाँ पे लिखा रहता है वही आंसर आ जाता है, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है कि यहाँ पे लिखा गया 64, मतलब है सम संख्या है, तो 16 के पावर 64, तो इसका आंसर कितना आएगा,
इसका आंसर आएगा, सम संख्या है तो इसका आंसर आएगा 1 आ जाएगा। देख लीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप जो भी हो, अलग अलग टाइप है कि 32 के पावर 32 के पावर 32 बटे 7 में शेष बताइए, शेष फल बताइए। 32 के पावर 32 के पावर 32 में 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है कि जैसे लिखा गया है पावर के पावर पावर, जब पावर के पावर पावर लिखा रहेगा तो इसमें हमको क्या करना है कि जो भी नंबर लिखा गया है तो एक नंबर दो नंबर को छोड़कर जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर, इस तीसरे नंबर को यह देखना है कि यह तीसरा नंबर सम संख्या है या विषम संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या। यह तीसरा पावर देखना है, तीसरा वाला कि तीसरा वाला जो है वह सम है या विषम। अगर सम पावर है, अगर सम पावर है तो सबसे छोटी सम संख्या को रखेंगे, अगर ये विषम रहेगा तो सबसे छोटी विषम संख्या को रखेंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, तो इसको रख लेंगे। अब क्या करेंगे कि अभी इसी को रखते हैं। अब ये 32 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है मतलब यहाँ पे 2 रखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 32 के पावर 32 के पावर 2 32 के पावर 32 के पावर 2 क्यों, क्योंकि यह 32 जो है वो सम संख्या है, सम संख्या है तो उसके लिए क्या रखेंगे, सबसे छोटी सम संख्या। अगर एक विषम रहता तो वही सबसे छोटी विषम संख्या लेते, तो यहाँ रख दिए। अब इसको क्या करना है, 32 के पावर 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। 32 के पावर और 32 का स्क्वायर 1024 में ये 7 से भाग देना है। अब भाग दीजिए, मान लीजिए। अच्छा, इस 32 में 7 से तो भाग चला जाएगा, तो 7 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 7 35, 7 चौको 28, मतलब 4 से 4 के पावर 1024 बटे 7, 1024 बटे 7। अब क्या करना है, आगे इसी चलते रहिए, आगे बढ़े। अब 4 के पावर 1024 बटे 7, अब इसको 7 से भी भाग देना है, तो अब यह भाग नहीं जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे कि जब यहाँ पे नीचे वाली संख्या, हर वाली संख्या अगर अभाज्य संख्या है, नीचे वाली संख्या अगर अभाज्य संख्या है, इन दोनों का एचसीएफ जो हो रहा है 1 हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस हर में से 1 कम कर देंगे। जैसे अगर ये 7 है तो 7 में से 1 को घटा देंगे तो आएगा 6, तो 6 आया। अब इस 6 से क्या करेंगे, 1024 में भाग देंगे, तो 1024 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 का 6, 4 2 6 7 42 4, मतलब इसमें शेष कितना आएगा 4, तो यह हो जाएगा 4 के पावर 4 बटे 7, 4 के पावर 4 बटे 7। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे इसी चलते। अब 4 के पावर 4 मतलब 4 चौको 4 चौको 16, 4 चौको 16 बटे 7, 4 के पावर 4 का मान यही होगा ना, 16 × 16 बटे 7। अब इसको भाग दे लेते हैं, तो 7 गुना के 14 2, 7 गुना के 14 2, 2 गुना के 4, यह हमारा आंसर आएगा। देख लीजिए, अगर पावर के पावर अगर लिखा रहेगा तो इस तरह इसको करना है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगर
मान लीजिए लिखा गया क्वेश्चन कि 6 के पावर 6 के पावर 6 डॉट डॉट अनंत तक वाला लिखा गया है और इसको भाग देना है किसे 10 से। इसके लिए क्या करेंगे, जब पावर के पावर लिखा रहेगा अनंत तक लिखा है और 6 में भाग देना है 10 से। तो एक बात देखिए पहले याद करिए कि 6 में अगर आप 10 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 6 ही आएगा। अगर 6 के स्क्वायर में भी आप भाग देंगे 10 से तो 6 6 36/10 मतलब 6 शेष ही आएगा। अगर इस 6 के क्यूब में भी 10 से भाग देंगे तो भी शेष कितना आएगा 6 ही आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर 6 के पावर कितना भी 6 लिखा रहेगा तो इसका शेषफल हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका आंसर ही 6 हो जाएगा। देखिए अगर पावर के पावर लगातार लिखा लग गया है और 6 में अगर 10 से भाग देना है तो क्या आएगा 6 आंसर आएगा। एक अलग टाइप का एक जैसे मान लीजिए अलग जैसे कंटिन्यूटी कर देते हैं 25 32 क्या कर देते हैं शेषफल बताइए। अब ये लिखा गया 32 के पावर 33 33 के पावर 34। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो अभी जो क्वेश्चन बताए हैं कि जब पावर के पावर फिर पावर लिखा रहे और संख्या कितनी बार है 3 बार लिखा है 3 बार है पावर। तो जब बताए हैं कि जब पावर वाला संख्या तीसरा नंबर वाला संख्या अगर सम है तो इसके लिए क्या लेते हैं 2, अगर विषम है तो 1 लेंगे। तो यहाँ पे 34 जो है वो क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसके पावर क्या लेंगे 32 के पावर 33 के पावर 2/11। समझ में कि 32 के पावर 33 के पावर 34 था तो 34 के लिए हम क्या लेंगे 2। क्यों, क्योंकि यह सम संख्या है। अगर जब सम संख्या रहेगा तो 2, अगर ये विषम संख्या रहेगा तो 1 लेंगे। अब 32 के पावर 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089/11 1089/11 हो गया। अब इसमें 32 से तो 11 भाग जाएगा तो 11 गुना 22 32 में 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। 10 के पावर 1089/11। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस दोनों का आ गया 1 का। ऊपर 10 नीचे 11, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, डिफरेंस 1 का। जब डिफरेंस 1 का हो गया तो ये जब पावर रहेगा क्या विषम, जब पावर विषम रहेगा तो जो यहाँ पे अंश वाली संख्या रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही सम संख्या रहेगा इसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर यह क्या है 10 है तो इसके लिए इसका आंसर 10 हो जाएगा। अभी 11 में से भाग नहीं जाएगा तो यह उसमें हो जाएगा क्या 10। बस में ये हो रहा है यहाँ तक। और एक और क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसमें बहुत सारे हैं अलग अलग टाइप के हैं, बता देते हैं एक और। 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 में 7 के पावर 21 7 के पावर 22 7 के पावर 23 7 के पावर 24 में भाग देना किससे 25 से, तो शेषफल कितना आएगा। ये क्वेश्चन शायद ग्रुप डी में कुछ में आया था या क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए अगला हमारा टाइप का 7 के पावर 21 7 के पावर 22 23 24 भाग देना किससे 25 से, तो इसमें बताना है कि शेषफल कितना आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें को करने के लिए क्या करना है, देखिए
7 के पावर 21, 7 के पावर 22, 7 के पावर 23, सबके बीच में क्या है, प्लस है। जो प्लस है तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 के पावर जो 21 है कॉमन कर लेते हैं। जब 7 के पावर 21 कॉमन करेंगे तो यह वाला कॉमन होगा तो यहाँ बचाए। कॉमन का मतलब क्या होता है कि यह इससे भाग दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। अब 7 के पावर 21 में 7 के पावर 21 में भाग देंगे एक बार, प्लस अब 7 के पावर 21 से 7 के पावर 22 है, यहाँ 21 है यहाँ पे 22 है, कितना कम है, 7 के पावर 1 कम है। उसके बाद इसी तरह इसमें देंगे तो 7 के पावर 2, इसमें देंगे तो 7 के पावर 3 बटे 25 हो गया। अब क्या करना है, 7 के पावर 21 तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 7 प्लस 7 49 प्लस इसका क्या होगा 343 होगा। अब बटे 25, अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो आएगा 7 के पावर 21 गुणे, इसको जोड़ लीजिए तो ये आएगा 400 बटे 25 हो गया। अब 25 में 400 से भाग देने के हो जाएगा 16, कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो ये 0 आएगा आंसर, मतलब इसका सेक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे अगर हम कहें कि 6 गुणे 5 बटे 2, 6 गुणे 5 बटे 2, अगर इसमें हम मुझे सेक्शन कितना होगा, 2 तिया 6, मतलब कितना सेक्शन 0 कर आइए आप इस तरह करो, 6 25 30 बटे 2 बराबर 15, मतलब 15 के बाद हम 0 से, मतलब जब पूरी संख्या कट जाएगी भाग देने में या नीचे कुछ नहीं बचेगा तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ये रहा। एक और देख लीजिए लास्ट आज का, 10 के पावर 1 धन 10 के पावर 2 धन 10 के पावर 3 धन 10 के पावर 4 5, 10 के पावर 1 धन 10 के पावर 2 में भाग देना 6 से, तो शेषफल बताना है। शेष बताना है। यह क्या है कि 10 के पावर 1 के पावर 2 3 4 5 में भाग देना है किसे, 6 से। अब बताना है कि शेषफल कितना होगा। अब अभी हम बताए हैं इसके पहले एक क्वेश्चन कि जब भी 10 में, जब 6 में 10 से था, अब इसके पहले जो बताए थे 6 में 10 से था तो भाग देने का शेषफल 6 आ रहा था। अब इसमें 10 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। 10 में अगर 6 से भाग देंगे, 10 का नंबर 6 का नंबर 4 से, 4 से बचा, तो 10 में पावर कितना भी बढ़ाते चले जाओ, पावर कितना बढ़ाता होता जाएगा तो हमेशा शेष कितना देगा, 40 देगा। जैसे 10 का स्क्वायर मतलब होता है 100, 100 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो भी देखिए 6 आएगा, उतना ही आएगा 4, तो 6 6 36, 4 से बचा। उसी तरह 3 पावर है तो 1000 में, मतलब 10 के पावर कितना की संख्या रहेगा, अगर 6 से आप भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 4 देगा। तो 10 में अगर इससे भाग देंगे तो यह 4, अगर इसमें भी भाग देंगे तो यह भी 4, इसमें भाग देंगे तो यह भी 4, इसमें भाग देंगे तो यह भी 4, इसमें भाग देंगे तो यह भी 4। 1 2 3 4 5, 5 है 5 अब बटे 6 जोड़ लीजिए, 4 1 2 3 4 5 कितना आ गया, 4 5 20, 20 बटे 6 तो 6 3 18 मतलब 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर समझ में आप लोग को आए, अच्छा लगे वीडियो, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।